हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तुमसे नहीं होगा। तुम बीच में बोलती ही क्यों हो जब तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अपना काम करो, जाओ जाकर चाय बना लाओ सबके लिए। हम लोगों के काम में टांग ना अड़ाया करो। तुमसे न होगा, ये हमारा काम है। पति आकाश की उपहासपूर्ण आवाज से ममता का सारा उत्साह खत्म हो गया था। चुपचाप आकर वह चाय बनाने लगी थी। आज 40 साल बीतने के बाद बेटा भी वही वाक्य बोल रहा था। क्या माँ, तुम्हारी क्या समझ में आएगा? क्यों तुम घर के कामों में टांग अड़ाती रहती हो? कल तुम बाजार क्यों चली गई थी? फालतू के सामान ले आई। त्योहार आ रहे हैं तो ज्योति है ना व्यवस्था करने के लिए। उसे जो खरीदना होगा ले आएगी या मंगवा लेगी। क्यों ज्योति, तुमने माँ को समझाया नहीं? बेटा संदीप जैसे उन्हें अपराधिनी ठहरा रहा था। माँ किसी की सुनती है क्या? अब इस उम्र में उन्हें क्या कुछ समझने या समझाने की आवश्यकता है? अरे पूरा मोहल्ला देखता है और हमें ही कोसता है कि देखो बेटा बहू ख्याल नहीं रखते। बेचारी को अकेले आना पड़ता है। ज्योति भुनुन भुनुन करती हुई शुरू हो गई थी। ममता चुपचाप बरंडे में जाकर बैठ गई। आकाश ने भी उसे कहीं आने जाने नहीं दिया था। बाहर का सारा काम वो स्वयं ही कर दिया करते थे। ममता तो बस सुबह से चाय, नाश्ता, खाना, कपड़ा, साफ सफाई, मेहमानों के स्वागत में लगी रहती थी। बालों की लट कब सफेद हो गई, चेहरा झुर्रियों में सिमटता चला गया और जिंदगी भर किया अनवरत कामकाज मानो बुढ़ापे के शरीर से बदला लेने पर उतारू हो गया था। आकाश के जाने के बाद बेटा बहू का बस चलता तो उन्हें कमरे में कैद ही कर देते। कौन घर में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस सब में अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। आज दिन बेटा बहू के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तंज ताने उन्हें व्यतीत कर देते थे। किसी मेहमान के घर में आते ही मिलने बात करने की इच्छा होने पर भी वह सहम कर अपने कमरे में चारदीवारी में ही सिमट जाती थी। पर कब तक कमरे में बंद रहें और यूं ही एकांत में एक एक दिन गिनते जिंदगी काटना असहनीय हो उठा। क्या मृत्यु का इंतजार करना ही अब मेरी जिंदगी है? कोई तो अर्थ होना चाहिए जिंदगी जीने का। जो निरुद्देश जिया वो जिया ही नहीं। पंक्तियां कानों में सुलग उठती थीं और दिल इस बोझिल बोझ से ऊब जाता। घड़ी की सुइयां ताकते कुछ सार्थक करने के लिए व्याकुल हो उठता। पढ़ने पढ़ाने में ममता की रुचि शुरू से बहुत थी, लेकिन कभी समय ही नहीं मिल पाया था इस तरफ सोचने का। एक दिन घर की नौकरानी माला उन्हें रामायण पढ़ते देख बोल पड़ी, अरे अम्मा, आप पर भगवान की कृपा है जो आप खुद ही पढ़ लेती हैं। हम तो अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप हैं। समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमसे तो पेन पेंसिल पकड़े नहीं बने। लो सिखा दूं पेन पकड़ना? ममता ने मुस्कुराकर कहा तो माला बड़े उत्साह से पेन पकड़ने आ गई थी। उसका उत्साह देख ममता ने उसका हाथ पकड़कर कागज पर माला लिखवा दिया था। ये देखिए तेरा नाम लिखा है। माला, तूने खुद अपने हाथ से लिखा है। ममता के कहते ही माला खुशी के मारे उछल पड़ी। सच्ची में हमारा नाम है। अपने नाम पर उंगलियां फिराकर मानो खुद अपने आप को महसूस करने लगी थी। कितना सुंदर है, हमने लिखा है अपने हाथों से। अम्मा जी,
ये कागज हमका दे दीजिए, सबको दिखाएंगे। कहती वह कागज ले गई थी। तभी से उनके मन में माला जैसी उपेक्षित और गरीब महिलाओं को पढ़ाने की इच्छा जागृत होने लगी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उन्हें मानो जीवन जीने का कोई उद्देश्य मिल गया हो। लेकिन बिना बेटे बहू की स्वीकृति के इस दिशा में कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी बात सुनते ही बेटा हंसने लग गया। आप क्या पढ़ाएंगी माँ? अब इस उम्र में पढ़ाना लिखाना आपसे नहीं हो पाएगा। इतना आसान काम नहीं है माँ, और फिर किसे पढ़ाओ? आपसे कौन पढ़ना चाहेगा? और ट्यूशन फीस? अरे बेटा, मैं मुफ्त में ये काम करना चाहती हूँ। वह माला है ना, सोच रही थी इन्हीं जैसी महिलाओं को थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान भी करवा पाई तो लगेगा जिंदगी में कुछ सार्थक किया। बस एक कोशिश करना चाहती हूँ। ममता भी मानो दृढ़ थी। कोई जरूरत नहीं है माँ ऐसा करने की, माला के काम में टांग अड़ाने की। उसका जो काम है वही ठीक से कर ले, बहुत है। ये पढ़ाने लिखाने के चक्कर में वह जो काम करती है वह भी ना करेगी। वैसे भी माँ आपसे यह काम होगा भी नहीं। बहू ज्योति ने व्यंग्यपूर्ण हंसते हुए कहा तो बेटा भी जोर जोर से हंसने लगा। इनकी बातें सुनकर आहत हो गई थी ममता। बिना कुछ कहे सुने कमरे में आ गई थी। लेकिन आज वह अपने जीवन को कोई उद्देश्य देने के लिए प्रतिबद्ध भी हो गई थी। दूसरे दिन सुबह एक नई शुरुआत लेकर आई थी। माला, उसकी बहन और आसपास के घरों में काम करने वाली 3-4 और महिलाएं ममता को घेर कर बैठी थी। अरे माला, यहाँ क्या कर रही है? चलो, चाय का टाइम हो गया है। बर्तन धो जल्दी। घर में कुछ आहट सुन ज्योति तेजी से वहां आ गई थी। ये क्या हो रहा है माँ? आपको कितना समझाने का कोई असर नहीं है। संदीप, संदीप, देख लो अपनी माँ के निराले ढंग। संदीप ने आते ही माँ पर बिगड़ना ही चाहा था कि अचानक ममता ने माला के हाथ में पेंसिल पकड़ाते हुए गंभीर स्वर में बिना मुंह ऊपर उठाए कहा था, नहीं बेटा, तेरी समझ में नहीं आएगा। यह मेरा काम है, मुझसे ही हो पाएगा। मेरे काम में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ममता की बात खत्म होते ही माला भी पेंसिल पर अपनी रूखी उंगलियों की पकड़ बिठाती बोल उठी थी, हाँ दीदी जी, हमारे पढ़ाई का टाइम में आप अपनी टांग ना अड़ाइए। अभी हमारा काम पे जाने का टाइम नहीं हुआ है। ज्योति और संदीप माँ के बदले हुए तेवर देखकर चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे और ममता को इन गरीब स्त्रियों को शिक्षित करने में अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। धन्यवाद।